दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम औसत के बारे में नहीं, एवरेज एसएससी में, चाहे सीजीएल में हो, चाहे एसएससी जीडी में हो, चाहे एमटीएस में हो, पीछे के आए हुए पेपरों के हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक 64.4 तथा लड़कों का औसत अंक कितना है? 62 है। और हमें कितना क्या पूछा है? लड़कियों का औसत अंक कितना है। देखो, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। छात्रा कितनी है? 50 छात्रा पूरे, और उनमें गर्ल कितनी है बताओ आप? 40%। 50 का 40% कितना होता है दोस्तों? 20। क्योंकि 50 को 40 से गुणा कर दो, 100 का भाग दे दो, 9 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 500 कितना हो गया? 20। कहा सर हमारे पास 20 तो गरल है, तो पीछे रहे वो क्या हो गए? बॉयज। बॉयज कितने हैं? 30। पूरी कक्षा का औसत कितना दे रखा है? 64.4। ये बीच में लिख दो। अब हमें लड़कों का औसत कितना दे रखा है? 62। ये यहां लिख दो। यहां लड़कियों का औसत हमें ज्ञात करना है। देखो 64.4 में से 62 गया तो कितना बचेगा? 9.4। ये देखो दोस्तों, ये 20 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 20 की। यानी 2.4, यानी 20 को मान 2.4 का बराबर है, तो 30 को मान कितना का बराबर उसी? तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 को भाग दे दो, 1.2 गुणा कर कितना आ गया? 3.6। मैंने थाना बताया हो कि एक मान अगर बीचलो इनसे ज्यादा है तो एक मान इधर ज्यादा होगा। देखो 62 में 64 ज्यादा है नहीं, तो पहलो मान ज्यादा होगा। तो ज्यादा उस चीज 64.4 में 3.6 जोड़ दो, जोड़े जाना कितना आया? 3.6 हो गया, 64.4 कितना हो गया? कितना हो गया? 68। कौन सा सही है? ये अभी आपको लग रहा है सर इतना क्यों लिखी? ये समझाने के लिए लिखे, नहीं तो 3 ही संख्या लिखी। देखो, अगर आपको लड़कियां का औसत दे रखे, लड़का का दे रखे है और कुल दे रखे हैं, तो यहां से माइनस करो। अगर ये संख्या दे रखी है तो इसका मान बराबर रखो कि 20 को मान 2.4 का बराबर है, तो 30 को मान कितना का बराबर उसी? तो 2.4 बटे 20 गुना 30, इनको मान 3.6 का बराबर उसी, तो 3.6 जोड़ेंगे। अब जोड़ना घटाना तो थोड़ा दिमाग में जाना चाहिए कि अगर एक मान से ये औसत अगर ज्यादा है तो दूसरा मान बड़ा होगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब करने की सब कोशिश करनी है। कितनी संख्या दे रखी है? 3 संख्या। कितनी दे रखी है? और ये देखो CHSL में पूछा गया है 3 संख्या, यदि इनमें किसी 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार योगफल के रूप में क्रमश 177, 163, 138 प्राप्त हुई। तो बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या निकालना है दोस्तों? औसत निकालना है। देखो आपको यह समझा रहा है इसमें कि 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में, 2 संख्या 3 संख्या हमारे पास A, B और C 3 संख्याएं, 2 संख्याओं का औसत है वो तीसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है और उनका उत्तर हमारे पास कितना आ रहा है? 177 आ रहा है। कितना आ रहा है? अब इनको हल करो आप। जब इनको हल करेंगे तो 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो A प्लस B प्लस 2C को मान करता है C, बट्टा में 2 80 नहीं हटे, यहां बट्टा में क्या आएंगे और बराबर दे रखे 177 है। तो A प्लस B प्लस 2C को मान हमारे पास
2 से इनको गुना करवा दो दोस्तों, 7 दूनी 14, 34 रे कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। इसी प्रकार है अब वापिस करेंगे दो संख्या, तो हम क्या करेंगे, ए और सी को जोड़ देंगे, तो a प्लस 2b प्लस सी बराबर, और 3 दूनी 6, 16 दूना 32। अब की बराबर 2a और b और c आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 26 रे के 27, ये संख्या प्राप्त हो रही है। हमें अभी पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत निकालना है, तो हम सारे को जोड़ देंगे। जब सारे को जोड़ेंगे तो 4a 4b और 4c प्राप्त हो रहे हैं, और इधर इनको जोड़ते हैं 12 4 16, 12 4 16, 7 14 1 15, 6 3 9, 956 आ रहे। फिर एबीसी को मान कितना आएगा, तो 4 को के लाग जैसे हमें भाग लाग जैसी, 4 को भाग लागते हैं हमारे पास 4 दूनी 8 15, 4 3 12, 9 चौक 239 आ रहा है। एबीसी का मान कितना आ रहा है 239। हमें पूछा सबसे छोटी कौन सी है ए, सबसे बड़ी कौन सी है सी। अब देखो ए का सी का मान निकालना है, किसमें 2a इसमें है, तो 2a प्लस बी में सी, 2a प्लस बी प्लस सी में ये संख्या घटा दो, तो b प्लस सी तो क्या हो जाएगी कैंसिल। अरे घटाएंगे कि 2a b प्लस सी का मान हमारे पास 200 कितना दे रखा है 76। अरे जब घटाना है तो सारे चीज माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a का मान कितना आएगा, तो कितना ज्यादा है 40 26 27 ज्यादा है क्या, कितना ज्यादा है, ये 200 कितना आया था 39, और ये कितना आ रहा है 276, तो कितना ज्यादा है, ये हमारे पास 37 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 37, 40 में 76 जोड़ेंगे तो 36 रह के 37, ए का मान कितना है 37, और किसका निकालना है सी का, सी का निकालेंगे तो 2c ये है, 354 ये है, तो 354 239 से घटा दो, 354 में से 239 घटा दो, तो कितना हो गया 40 यानी 61, अरे 61 4 है 65, 65 115 हो गया क्या, कितना हो गया 115। अब देखो दोनों का क्या पूछा हमें, बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या पूछा है औसत, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, तो 115 और 37 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 7 5 12, 4 1 5, 152 हो गया, और भाग दिया तो कितना आया देखो 7 दूनी 14, 76 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 76 आ रहा है। अब देखो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, आपको अभी तो पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अगर इनसे पहले एक क्वेश्चन बन गया कि तीनों संख्याओं का औसत बताओ, तो तीनों संख्या का औसत कितना होता दोस्तों, तीनों संख्या का औसत पूछते तो कितना होता, आपको यह बताया कि 2 संख्या योग तीसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है, 2 संख्या को योग तीसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है। फिर पूछते तीसरी संख्या, तीनों संख्या का औसत, तो हम क्या करते हैं 4 ABC ऐसे निकालते हैं और 4 का भाग दे देते हैं, 239 तीनों संख्या का औसत होता। हमें कहा कि भाई पहली तीसरी का निकालना है तो आपको a और c का मान निकालना है, फिर औसत निकालना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अगर ये कहते हैं दूसरी और तीसरी तो b का मान निकालते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि आपको क्या पूछा है और उनसे हिसाब से आपको जवाब देना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कितनी है, पहले जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 है, लड़कियों का औसत वजन 55 kg किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन आपको बताना है। देखो ये सीजीएल में पूछा गया है। छात्र कितने हैं,
जिसमें लड़कियां दे रखी है गर्ल, और 60 का 40% कितना होता है दोस्तों? 24। कितना होता है? 24। और बॉयज कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। 60 में से अगर 24 लड़कियां हैं तो बॉयज होगा 36। पूरी कक्षा का औसत वजन दे रखा है 59.2। कितना दे रखा है? 59.2। और जिनमें लड़कियों का औसत कितना है? 55। कितना है? 55। लड़कों का औसत आपको पूछा गया है। अब देखो कैसे निकालोगे। 55 में 59.2 में से 55 घटाओ, कितना आएगा? 4.2 आएगा। 4. अब यहां से बताओ 36 का मान किसके बराबर है? 36 का मान है 4.2 के बराबर, यानी 4.2/36। और किसका निकालना है हमें? 24 का। किसका निकालना है? तो इनको हल कर दो। 12 से 3, 12 से 2, 4×42 1.4, 2.8 आएगा। कितना आएगा? 2.8। अब देखो 55 से ये ज्यादा है 59.9 औसत ज्यादा है, तो औसत से ये मान भी ज्यादा होगा, तो कितना होगा ये बताओ आप? कितना होगा? 59.2 में 2.8 जोड़ो, कितना आएगा? 62 आएगा। कितना आएगा? 59.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 62 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन। बहुत आपको गुणा वगैरह के करने की जरूरत ही नहीं है। गुणा में टाइम वेस्ट, आप ऐसे लॉजिक सीख के तुरंत करने की कोशिश करें। चाहे आपको संख्या पूछे, चाहे 20 का औसत, सबका पूरा का औसत पूछे, चाहे पहले का औसत पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सब करने की कोशिश करो। 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत हमें दे रखे हैं 72 है, लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने? पूरी कक्षा का पूछा गया आपकी बात, पूरी कक्षा का आपको पूछा गया। तो वही काम करो कि पहले बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। हमारे पास गर्ल दे रखी है, वो 40 का 60% कितना होता है दोस्तों? 24। और बॉयज कितने हैं? 36। लड़कियों का औसत कितना है? 72। लड़कों का औसत कितना है? 54। पूरी क्लास का औसत आपको पूछा गया। अब देखो कैसे करते। इनको काटो, कट रहा है तो काट दो। कितने से कट रहा है? 12 से कट रहे हैं। कितना आएगा? और यहां कितना आएगा? 3। 2 को 72 से गुणा कराओ। 2 को क्या कराओ? 72 से गुणा करो। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। 3 को 54 से गुणा कराओ। 4 3 12, 15 1 16। 2 को तो करना है 72 से, 3 को करना है 54 से। 4 3 12 15 16, इनको जोड़ के संख्या कितनी है? 2 + 3 5 का भाग दे। 2 और 4 6, 6 4 10, 2 और 1 3, भाग दीजिए आप, कितना आएगा? सही किया नहीं आपने? क्या कहा? 40 छात्रों की एक कक्षा में कितने हैं? 60 है। 40 है दोस्तों, यहां आपने 36 गलत लिख दिया, क्योंकि 40 दे रखे, 60 नहीं दे रखे। कितने दे रखे हैं? 60 नहीं दे रखे हैं। यही आपने गलती कर दी है। ध्यान रखिए संख्या है कितनी। आपके पास संख्या है 40 छात्रों में, गर्ल कितनी है? 24। तो बॉयज कितने होंगे? 16 होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 16 होंगे। और हमें लड़कियों का औसत कितना दे रखा है? 72 है। लड़कों का औसत कितना दे रखा है? 54। कुल औसत निकालना है दोस्तों। ऐसी गलती मत करें, सवाल को अच्छी तरह देखिए।
अब मैंने कहा था इनको सरल करवा, 8 का भाग जा रहा है 2 बार, 8 का भाग जा रहा है 3 को 72 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 7 या 21, 3 दूनी 6, 7 या 21, और इधर 2 को 54 से गुणा करो, 100 कितना हो गया 8, कितना हो गया, और 3 2 का भाग दे दो 5, तो जोड़ दिए 300 कितना होगा 24, 5 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, 24, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 64.8 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 64.8। दोबारा देखिए, जब कुल औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जब आपको संख्या दे रखी है कि लड़कियां इतनी है, लड़का इतना है, तो उनको पहले आप क्या कर दो, छोटा रूप सरल कर दो, ताकि गुणा करने के लिए आपको क्या हो जाए, आसान। एक तुम 24 से गुणा करते 72 को, एक 16 को 54 से गुणा करते, अब गुणा खाली 3 को करें, तो पहले जो इनको है सरल कर लो, सरल करोगे फिर इनको आप श्री में क्या कर दो, गुणा, तो जितनी संख्या है उनको जोड़ दो, 3 और 2 5 संख्या है तो 5 का भाग दे दो, पहुंचता जाए। सभी छात्र एक क्वेश्चन करने की अब कोशिश करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, कितना है 45 छात्रों के औसत अंक 66 पाए गए। देखो 45 छात्रों के औसत अंक है वो 66 पाए गए। यदि 2 छात्रों के औसत अंक 82 और 46 के बजाय भूलवश 28 और 64 लिखे गए थे तो सही औसत बताना है। छात्र थे 45 और 45 छात्रों का औसत था वो 66 था। कितना था, 45 स्टूडेंट का एवरेज है वो हमारे पास 66 था। कितना था, 66 था। फिर देखा कि 82, क्या देखा, 82 और 86 की जगह भूलवश में ही कम लिखे गए। 82 और 86 की जगह क्या लिखे गए, जब 82 और 86 45 छात्रों और 66 पाए गए, 2 छात्रों के 82 और 86 के भूलवश 28 और 64 लिखे गए, तो इनको जोड़ो, कितना आया 82 और 46 को जोड़ो तो हमारे पास 8 128, और इधर इनको जोड़िए आप 28 और 64 को जोड़िए तो हमारे पास 12 और 9, कितना 6 और 3। देखो 82 और 46 की जगह भूलवश 28 और 64 लिखे गए, सही औसत क्या है, तो कम लिखे गए थे और 66 पाए गए, तो संख्या ज्यादा थी, बढ़ेगी तो इसमें भाग दो। 36 में कितने का भाग लगेगा, 45 का, क्योंकि सारी संख्या कितनी है 45, 6 का भाग 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, 5 बार, 0 कितना आएगा 8, तो इनका बढ़ेगी तो कितना होगा 66.8 आएगा। कितना आएगा 66.8 आएगा। क्यों कि 82 और 46 की जगह भूलवश कम लिखी गई, तो औसत कम आया, औसत कम आया तो कितनी कम लिखी गई, वो 45 में प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बढ़ेगी। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करने की कोशिश करो। हमेदा 50 छात्रों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों के अंक का औसत 58 है तो लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं। छात्र कितने हैं 50 और 50 छात्रों में 46 कौन है, तो 46 निकाल, 23 लड़कियां हो गई। गर्ल कितनी हो गई 23 और बॉयज कितने हो गए 27। लड़कों के अंकों का औसत कितना है दोस्तों 58, और पूरी कक्षा का निकालना है। लड़कियों का हमें दे रखा है कितना 62। अब हमें पूरा निकालने की कोशिश करो। कहा सर अब क्या करें। अब दोस्तों यहां देखिए 23 27 संख्या दे रखी है, वो कट रही नहीं कट रही है, तो दोस्तों वही तरीका लगाना है, 23 को 62 से गुणा करना है। नहीं कटते हैं तो
23 को क्या करेंगे 62 से गुणा करो और 27 को 58 से गुणा करो और फिर 23 और 27 जोड़ो। अगर कटती होती तो हम आसानी से बना देते हैं, तो कई क्वेश्चन होता है कि नहीं कट रही है तो हम इनको गुणा करते हैं। 23 दूना 46 4 और 23 छक्के 138, 4 कितना हो गया 142, इनको गुणा कर दो। 27 8 216, 216 हाथ में 21, 135 136 156 हो गए। कितने हो गए? जोड़ दो और 50 का भाग दे दो। कितना है? 50 का भाग दे दो। तो 6 6 12, 8 1 9, 5 4 9 और 2। देखो 12 9 12 9 9 और 2, 50 का भाग दे दो कितनी बार जा रहा है। तो 50 का भाग देंगे दोस्तों 9 25 5 बार, फिर हमारे पास कितना बच गया 49, भाग गया कितनी बार 9 बार 45, फिर भैया कितना बच गया 42, यानी 8 बार 59 के लगभग आ रहे हैं। तो 59 के ऑप्शन यही है 59.84, 59.84 आपका 6 नंबर ऑप्शन, ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 59.84। तो ध्यान रखिए आप, और गुणा भाग में बिल्कुल ध्यान रखना कहीं गलती न हो जाए। देखिए अगला कि 60 छात्रों की कक्षा में 40 लड़कियां हैं, छात्र है 60 और लड़कियां कितनी है दोस्तों? गरल वो 40% आई, 40% का कितना हो गया 24, बॉयज कितने हो गए 36। लड़कों का औसत वजन वो हमें कितना दे रखे हैं 62, और लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखे हैं 55, और पूरी कक्षा का औसत वजन आपको निकालना है। अभी जो आपने किया वही तरीका यहां लगेगा। देखिए 12 का भाग देंगे 2 बार, 12 का भाग देंगे 3 बार। देखो अब की बात तो इजी हो गई है, क्योंकि संख्या कट रही है तो 2 को 55 से गुणा करा दो। 2 को 55 से गुणा किया तो 110, और 3 को 62 से गुणा कर दो। 3 को 62 से गुणा किया तो 6 और 18, फिर जोड़ दो कितना आया 296। कितना हुआ दोस्तों 296। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे 5 का, किसका भाग देंगे 5 का। सारी संख्या कितनी है 2 3, 5 का भाग देंगे तो 5 25 46 9 5 45, 59.2 के लगभग आएगा। ए नंबर ऑप्शन आएगा। कितना आएगा ए नंबर ऑप्शन आएगा। तो देखो इस प्रकार हमें संख्याओं में कम गुणा भाग करने की जरूरत पड़े और लॉजिक से हम आसानी से निकाल सकते हैं। करने की कोशिश करो। क्या पूछा गया है कि एक कक्षा में 90 छात्र हैं, जिनमें 70% छात्र गांव ए से, अन्य छात्र गांव बी से। बी के छात्रों का औसत अंक गांव के छात्रों औसत अंक से 20% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 53 है तो गांव बी के छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें। हमारे पास कितने छात्र हैं दोस्तों 90, छात्र कितने हैं 70, यानी बॉयज का मान हमारे पास है 63। कितना है दोस्तों 63। तो गर्ल कितनी है, गर्ल पीछे की जो बचेगी 27। कितनी बचेगी 27। अब कहा अन्य छात्र ए, छात्र गांव ए से हैं, अन्य छात्र गांव बी से हैं। तो ये तो हमारे पास दिया कि बॉयज और बॉयज दे रखे हैं, परंतु ये तो है ए गांव से और ये है बी गांव से, दोनों है बॉयज। अब हमें कहा गांव बी के छात्रों का औसत अंक गांव ए के छात्रों के औसत से 20% अधिक है, यानी ए से ज्यादा है तो 20/100 को हम लिख सकते हैं 1/5। तो ज्यादा कितने हैं ए के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है बी का।
अगर इनका 5 है तो इनका कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो यहां कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम इनको लिख सकते हैं h। अब देखो क्या कहा, सभी छात्रों का औसत अंक कितना है, 53। कितना है, 53। सभी का कितना दे रखा है, 53 दे रखे हैं। तो हमें ये मान निकालना, कैसे निकालते हैं, देखो वही काम करो, पहले इनको कट रहा है तो काट दो। कट रहा है 9 से 9 संते ये 7 आ जाएगा, ये दोस्तों कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 7 और 3। अब क्या करो, ये कितना हो गया, 7 पंजे कितना हो गया, 7 पंजे 7 × 5 अक्स, यानी ये हमारे पास 35 हो गया। कितना हो गया, 35। और 3 को 6 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ रहा है 53। कितना आ रहा है दोस्तों, 53। और ये जितनी बीच की संख्या है उस 53 को 7 और 3 से गुणा करना है। 7 और 3 कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 7 और 3 है 10। अब बताओ अक्स का मान कितना आएगा, कितना आएगा, अक्स का मान कितना आएगा। अगर अक्स का मान 10 है तो दोस्तों ये 50 और ये 60। आपको क्या पूछा, बी की, तो 60 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। दोबारा देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले गांव ए के 63, गांव बी के 27, हमें अनुपात में दिया 5 और 6। जो अनुपात में दे उनके साथ हम अक्स लिख देते हैं। बीच में 53 दिए है, बीच में क्या दिए, तो पहली संख्या जो कट रही है उनको काट दो, फिर आखिरी में इनको गुणा करवा दो। 7 को 5 से गुणा किया 35, 3 को 6 से गुणा किया तो 18। कुल कितना हुआ, 53। 53 को 7 और 3 से क्या करना है, 10 को गुणा करना है। तो 53 से 53 कैंसिल, अक्स का मान कितना आएगा, 10। तो हमारे पास 10 को, अगर बी का पूछे तो 60 आएगा, ए का पूछे तो कितना आएगा, 50 आएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर और आप करने की कोशिश करो। देखो सेम का सेम यही क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। यहाँ 51.4 है। 80 छात्रों की कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं। छात्र है कुल 80 और भाग कितने लेते हैं खेल में, वो 60% ले रहे हैं, यानी 48 भाग लेते हैं। खेल नहीं खेलते, खेले नहीं खेलते, भाग नहीं लेते हैं, वो कितने हमारे पास, वो 48 हो गए। तो ये हमारे पास 32 आएगा। कितना आएगा, 32। अब कहा कि पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5 अधिक है। इसका मतलब 5/20, 5% को लिख सकते हैं 1/20 और अधिक है तो 1 ज्यादा है, 21 हो जाएगा। किन से समूह से, दूसरे समूह के औसत वजन से। तो दूसरा समूह यह है, इसका मतलब इनका 20 है, तो इनका कितना है, 21 है। कितना है, 21 है। अब हमें क्या कहा कि पूरे का औसत वजन कितना है, 51.4 है। तो वही अभी जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही तरीका लगाओ। पहले तो इनको कट रहा है वो काटो आप, 3 और 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 16 × 48, 16 × 32। 3 को 21 से गुणा करो, कितना आया, 63। 2 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा, 40 अक्स। जोड़ो, कितना हुआ, 153। मैंने यही तो बताया था 153 के आगे जितना भी संख्या दे रही है 51.4, उनको 3, 2, 5 गुना कर दो और फिर इनको काट दो। तो इनको काटने पर देखो कितना आ रहा है, 5 और 20, 20 और 5, 2, 7 और 25। अब इनका भाग दे दो, इन्हें क्या दे दो, भाग। तो 103 को भाग लगभग 2 बार जा रहे हैं। कितनी बार जा रहे हैं, 100, यहां कितनी बार जा रहा है भाग, 2 बार भाग। पहले भाग दे दो आप, 257 में भाग देंगे 103 का तो 2 बार भाग गया। कितनी बार गया, 2 बार। बचा कितना हमारे पास, 357 में से 206, यानी आपने भाग दिया 257 में 103 का भाग दे दो, 206
206 बचा कितना 51, कितना बचा 51.0510, यानी 5 से गुणा करेंगे लगभग 5, लगभग कितना आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, यानी 25 हम मान लेते हैं लगभग 2.5 आ रहे हैं। 2.5 को हमें क्या पूछा पहले समूह का, तो 2.5 लगभग गुणा कर दो आप इनको, तो 21 दूना 42 और प्लस 10.5, यानी लगभग आ रहा है हमारे पास है 52.5 के लगभग आ रहे हैं। तो 52.5 के लगभग आ रहे हैं, तो यही कौन सा होगा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, आप सब करने की कोशिश करें। क्या कहा, कक्षा ए और बी के कुल छात्र है 96, ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों से 40% अधिक है, बी के कक्षा के छात्रों का औसत ए के छात्रों का औसत वजन से 50% अधिक है। यदि ए और बी दोनों के छात्रों का कुल वजन 58 किलोग्राम है, तो बी के छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। पहले तो ये देखो संख्या है कितनी, देखो कुल संख्या दे रखी है कितनी 96, और ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों से 40% अधिक है। और 40% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 40% को लिख सकते हैं दोस्तों 2/5। क्या लिख सकते हैं 2/5। तो हम पहले दिन का संख्या निकाल दो कितनी है, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, 40 हमें कहा अधिक है, हमें कहा 40% क्या है अधिक है, तो 2/5 हो गई। इसका मतलब है ये 7, एक संख्या तो कितनी आएगी 7:5 के रूप में आएगी। कौन सी ज्यादा है, ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों से 40% अधिक, करें ए की ज्यादा है, ए की कितनी है ज्यादा है बी से। और 12 का जब भाग देंगे 8 बार 8 पंजे 40, तो ये है दोस्तों, और 56 ये कितनी है, क्योंकि 96 है, और 96 में जब 12 का भाग देंगे तो 8 बार 8 को इनसे गुणा कर दो, 56 और कितना है 40। अब हमें क्या पूछा कि बी के छात्रों बी कक्षा के छात्रों का औसत वजन ए के छात्रों के औसत वजन से अधिक है। 50% का मतलब है 1/2, और ए के छात्रों के औसत वजन से अधिक है, इसका मतलब है इनका x है, तो इनका कितना आएगा 2x। कितना आएगा दोस्तों 2x। और हमें दोनों का कितना पूछा है 58, कितना दिया है औसत है 58 दिए। अभी इनका सवाल पहले भी आया था, पहले इनको सॉल्व कर लो कितनी बार, ये अनुपात कट रहा है, ये अनुपात हमारे पास कटेगा 7 और 5 से, कितने बार कटेगा, तो 7 को x से गुणा कर दो और 5 को 2x से गुणा कर दो और फिर भाग दे दो। 7 और 5 कितना हो गया 12, कितना हो गया, तो 7, पहले इनको जोड़ दो, 7x प्लस 10x कितना हो गया 17x। कितना हो गया दोस्तों 17x हो गए। कितने हो गए 5 दूनी 10 और 17x हो गए। हमें ये कहा ज्यादा है, 1 मिनट 50% अधिक है, तो हमने 2 से 3 करना था दोस्तों। कितना करना था, ये 2 से 3 करना था। कितना करना था 2 से 3, क्योंकि 2 है और 50% ज्यादा है कौन सा बी की, तो 3 हो गया। अब इनको गुणा करना है 2x को 7 से, 2x को 7 से, तो कितना आएगा यानी 14x, और ये होगा 15x, कुल मिला के होगा 29x। कितना होगा 29x। और 29x का मान दोस्तों 58 इंटू 7 तो 5 कितने हो गए 12, तो 29 गुणा 58, x का मान 24 आएगा। कितना आएगा 24। पूछा क्या b का, तो x का मान जब हमारे पास 24 आएगा तो 24 को गुणा कर दो, 72 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 72। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल गुणा भाग का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल करेंगे बाकी क्वेश्चन औसत के हम सीखेंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।